हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10th की चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजी का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो अति महत्वपूर्ण है। यह क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है पेप्टिक अल्सर हो सकता है। पेप्टिक अल्सर है क्या? तो पेप्टिक अल्सर एक घाव है जो हमारे पेट के अंदरूनी भाग में हो जाता है। तो यह घाव उत्पन्न कैसे होता है? तो यह घाव जो है आ, आपका लंबे समय तक खाना ना खाने की वजह से आपके पेट में एचसीएल तो हमेशा रिलीज होता रहता है। जब भी आप भोजन खाएं या ना खाएं, आप जिस समय में भोजन खाते हैं उस समय में प्रतिदिन आपका एचसीएल जो है रिलीज हो जाता है। अब मान लीजिए किसी 2-4 दिन आप भोजन नहीं खाएं, है ना, तो आपका एचसीएल तो रिलीज होता ही रहता है। तो आपका जो है पेप्टिक अल्सर होने का संभावना बढ़ जाता है ना। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है सामान्य भोजन खाने से, ऑप्शन बी कह रहा है कम भोजन खाने से, ऑप्शन सी में कह रहा है लंबे समय तक भूखे रहने से। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लंबे समय तक भूखे रहने से पेप्टिक अल्सर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है शाकाहारी जीवों में छोटी आंत की लंबाई कैसी होती है? तो जो भी मनुष्य या जानवर जो शाकाहारी होते हैं उसकी अधिक लंबाई छोटी आंत पाई जाती है। क्या है कि भोजन का डाइजेशन में बहुत ही हेल्पफुल करता है आ, छोटी आंत की लंबाई। तो शाकाहारी जीवों में छोटी आंत की लंबाई कैसी होती है? तो अधिक लंबी होती है। आपका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन का रहा है यह अस्थाई प्रवर्ध की मदद से भोजन ग्रहणी करता है। कौन करता है? पैरामीशियम, अमीबा, यूग्लिना या ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है इनमें से सभी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अंतःस्थायी प्रबंधन की मदद से भोजन ग्रहण इनमें से तीनों करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर, प्रोटीन का पाचन शुरू होता है। तो प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो आपको बता दें कुछ डिटेल कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो है हमारे मुख गुहा से स्टार्ट हो जाता है। अब प्रोटीन का पाचन जो हमारे आमाशय यानी कि पेट से स्टार्ट हो जाता है, जबकि फैट यानी कि वसा वसा का पाचन जो हमारे छोटी आंत से प्रारंभ होकर छोटी आंत में ही खत्म हो जाती है। तो आपका पूछ रहा है प्रोटीन का पाचन शुरू होता है, तो प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, आमाशय से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। तो पाचन जो है संपूर्ण रूप से एकदम डाइजेस्ट कहाँ पर हो जाता है जो भी भोजन खाते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है अग्नाशय में, ऑप्शन नंबर बी बड़ी आंत में, ऑप्शन नंबर सी छोटी आंत में, ऑप्शन नंबर डी ग्रस्ती में। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि छोटी आंत में। पाचन की क्रिया जो है पूर्ण रूप से संपन्न हो जाती है छोटी आंत में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में से किसका पाचन नहीं कर पाते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए में कह रहा प्रोटीन का। तो प्रोटीन का पाचन तो हम लोग कर लेते हैं, है ना, चाहे कोई भी मांसाहारी जीव हो या हम लोग खुद हो। ऑप्शन नंबर सी कह रहा वसा, ऑप्शन नंबर बी कह रहा सेलुलोज, ऑप्शन नंबर डी कह रहा इनमें से सभी। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। हम मनुष्य जो है सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथि पाई जाती हैं? यानी कितनी जोड़ी लार ग्रंथि जो स्लाइवरी ग्लैंड होता है हमारे मुख गुहा में, कितनी जोड़ी मनुष्य में पाई जाती है? तो आपका ऑप्शन नंबर कह रहा है ए में 1, ऑप्शन नंबर बी में 2, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, ऑप्शन नंबर सी में 3 है लिखा हुआ, ऑप्शन डी में 4। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हमारे मुख गुहा में कुल 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर, अगर प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, तो ऑक्सीजन कहाँ से निकलता है? जब भी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है पेड़ पौधे में, तो हमको ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? तो जड़ से जो वाटर जो सोखता है पेड़, जड़ से जाइलम के द्वारा जब पत्ती तक पहुंचती है, वहां पे प्रकाश संश्लेषण की जब प्रक्रिया संपन्न होती है, तो वहां पे हाइड्रोजन जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में भाग लेकर के ऑक्सीजन को अलग कर देती है। तो वहां से यानी कि जल से जो है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, जल से प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है क्लोरोफिल वर्ण का रंग कैसा होता है? तो क्लोरोफिल का रंग होता है आपका हरा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर,
10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सड़ी गली चीजों पर पोषित होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है परजीवी, ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है परपोषी, ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है मृतजीवी। असल में होता है मृतोपजीवी, यहाँ पे मृतजीवी है, ये भी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है स्वपोषी, आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। टाइपिंग इधर इधर हो गया है, मिस्टेक है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, मृतोपजीवी, यानी कि मृतजीवी जो है सड़ी गली चीजों से पोषित होकर के उत्पन्न होते हैं। चलिए धन्यवाद, यहीं तक रखते हैं, अगले वीडियो में इससे आगे देखेंगे। ये सारी की सारी क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, जो आपको हमने बताया है। चलिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लीजिएगा। धन्यवाद।